हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है दिन फ्राइडे का और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। तो सुबह सुबह उठते ही मेरा जो डेली का रूटीन होता है वो मैं करती हूँ। सबसे पहले तो उठते ही मैंने चाय रख ली और उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे चाय के साथ ही साथ अपने लिए थोड़ा सा गर्म पानी भी किया है, क्योंकि अब आदत सी हो गई है सुबह सुबह उठ के गर्म पानी पीने की। और आज मैं सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई थी, 5 बजे उठ गई थी लगभग। 5 बजे ही उठी, 5 या उससे थोड़ा लेट, 5:10 या 20 पे ऐसा ही मेरा जो है ना उठने का टाइम हुआ। तो आज जल्दी उठने का मेन रीज़न ये था कि मुझे आज ना मायके जाना है उधर। तो मम्मी बहुत टाइम से कह रही थी कि इधर आ जाओ, क्योंकि कुछ उन्होंने सामान लेके रखा हुआ था। तो वो मुझे दिखाना चाह रही थी और कह रही थी कि पता नहीं तुझे पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो बस इसी वजह से ना वो बार बार मुझे बोल रहे थे कि इधर आ जाओ, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। इस बीच मम्मी जी भी आई हुई थी, तो फिर मैं तब भी नहीं गई उधर। और जब मम्मी जी चली गई तो फिर भी मैं नहीं जा पाई थी। तो आज मैंने सोचा टाइम निकाल के मैं जाती हूँ। घर के काम इतने सारे थे कि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं ये सब छोड़ के जाऊँ, क्योंकि अगर छोड़ भी देती ना तो भी मेरे सर में ही आके गिरना था सारे कामों ने। तो मैंने उससे बेटर समझा कि थोड़ा अपनी नींद के साथ समझौता किया जाए। सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, जो काम मेरे बचे हैं उनको कर लेती हूँ। तो एक्चुअल में सुबह मेरा जल्दी उठने का रीज़न था मेरे कपड़े जो कि मुझे धुलने थे। गरम कपड़े थे तो मैंने वो धुले, और ऐसे ही ठंडे पानी में नहीं धुले हैं, मैंने गीज़र ऑन किया था तब जाके मैंने धुले हैं। और ठंडे पानी में धोना मेरे बस का था भी नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा बर्फीला एकदम फ्रिज जैसा ठंडा पानी रहता है। तो अपने कामों को पूरा करने की वजह से ही ना मैं आज थोड़ा जल्दी उठ गई, वरना मैं सर्दियों में इतना जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। और किसी का भी मन नहीं करता है बिस्तर से निकलने का, सर्दियों में खासकर। गर्मियों में तो फिर भी हमारी नींद ईज़िली खुल भी जाती है, और ना भी खुले तो हम उठ सकते हैं। लेकिन सर्दियों में ना एक अजीब सी बेचैनी सी होती है मन में उठने में, कि सब सोए हुए हैं और हम उठ रहे हैं। लेकिन आज ये था कि मुझे मायके जाना था, एक दिन के लिए ही सही, लेकिन मायके जाने की खुशी बहुत बहुत ज़्यादा होती है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है कि हम अपने घर में जा रहे हैं। तो अभी मैं ना चाय बना चुकी थी और हम लोग ने चाय पी ली थी। हस्बैंड के साथ बात कर रही थी, वो बाहर पे एक्सरसाइज कर रहे थे। वो सुबह सुबह चाय नहीं पीते हैं, लेकिन आज मैंने उनसे कहा कि चलो पी लो, आपके लिए भी बनाई हुई है तो पी ही लो। तो फिर उन्होंने भी एक कप ले लिया था। और यहाँ पे मैंने जो है ना नाश्ता बनाने की फिर तुरंत से तैयारी की। तो आज मैं बना रही हूँ ब्रोकली की सब्ज़ी, क्योंकि मैं बहुत ही कम ब्रोकली बनाती हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है, मैं सच बताऊँ। मुझे गोभी की सब्ज़ी ना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, ब्रोकली हो या पत्ता गोभी हो या फूल गोभी हो, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये था कि मेरे हस्बैंड लेकर आए थे और उनका मन कर रहा था कि आज वो ब्रोकली की सब्ज़ी खाएंगे। तो फिर मैंने कहा कि चलो आपके लिए बना ही रही हूँ, तो फिर मैं अपने लिए क्या अलग से कुछ बनाऊँ, यही मैं भी खा लूँगी। तो फिर बस इसका जब मेन कारण है ना मुझे नहीं पसंद आने का, वो ये है कि गोभी वगैरह में ना कीड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। और कई बार तो मुझे मिल भी गए हैं, तो मुझे इतना ख़राब लगता है जब मैं उसको खाती हूँ ना, तो मुझे बार बार वही याद आती है। और फिर इससे क्या होता है कि मेरी हो जाती है तबीयत ख़राब। तो इस वजह से मैं बहुत कम होता है जो मैं ये सब्ज़ी बनाती हूँ। अगर मेरे लिए कुछ दूसरी सब्ज़ी रखी हुई है या दाल है तो फिर मैं बना लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे तो खाना है नहीं। लेकिन यह है कि जब जो बनाता है ना उसे पता रहता है उस चीज़ के बारे में कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो मैंने इसके लिए पहले ही गर्म पानी किया, बॉईल किया, और 2-3 मिनट तक उसको अच्छे से नमक वाले गर्म पानी में मैंने खूब अच्छे से उसको उबाला। तो इस तरह से ना 50% तो ये ब्रोकली वहीं पर पक गई थी। तो उसके बाद मैं सब्ज़ी में छौंक लगा दूँगी। और यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट सब कुछ मिक्स करके इसमें डाला। बहुत टेस्टी होती है अगर वैसे बनाओ तो। लेकिन यह है कि जब कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप उसको चाहे कितना ही अच्छे से बना लो, आपका मन नहीं करेगा उसको खाने का। ज़बरदस्ती खा भी लो तो फिर वही हो जाएगा, आपकी तबीयत अजीब सी हो जाएगी, ख़राब सा मन हो जाएगा। तो यहाँ पे ना मैंने अभी ये सारा काम निपटा लिया था सुबह सुबह का। और जो झाड़ू पोछा वगैरह है वो भी मैं सब करूँगी, उसके बाद ही मैं वहाँ पे गई थी। तो टाइम मुझे ऐसे ही कोई 9 बजे तक का हो गया था, क्योंकि आज मुझे ज़्यादा काम करना था। वैसे तो अगर मैं कपड़े धुलती हूँ तो मुझे ना ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं तो आराम से ही धुलती हूँ जब धूप निकलती है, वरना तो उस ठंडे पानी में कौन धुलेगा। लेकिन ये था आज मुझे जाना था, तो इसलिए मैं अपने काम फटाफट से कर रही थी। यही रीज़न था कि आज मुझे जल्दी उठना पड़ा। तो फाइनली देखिए मैंने बना ली एकदम टेस्टी टेस्टी सब्ज़ी। इनको तो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन मेरा ये था मुझे नहीं पसंद आई। तो मैंने ना फिर चटनी के साथ में ही रोटी खा ली थी, क्योंकि मेरा मन भी नहीं था, और वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता है ये सब चीज़ें, गोभी की खासकर।
तो अभी मैं यहाँ पे उसके बाद ना रोटी बनाने लगी थी। अच्छा खासा उजाला हो गया था बाहर, आप लोग देख सकते हो। तो आटा वगैरह मैंने सुबह ही लगा लिया था, जब मैं उठी ना तो मैं आटा लगा के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद आटा अच्छे से फूल जाता है और रोटियाँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। तो एकदम से आटा लगा के तुरंत से रोटियाँ बनानी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती, एकदम फटी फटी और साइड से क्रैक जैसे आ जाते हैं। तो थोड़ी देर ना उसको रेस्ट करवाना चाहिए, अगर आप बहुत ज़्यादा भी नहीं गूँथ रहे हो, क्योंकि हाथों पे वैसे ही दर्द रहता है ठंड की वजह से, ऊपर से अगर आप उसको और ज़्यादा गूँथोगे तो बड़ा अजीब सा लगता है। उससे अच्छा है कि उसको थोड़ा सा गूँथ के ऐसे ही छोड़ दो, वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। तो ये कुछ मतलब मैं करती हूँ ना, तो मैं इसलिए बोलती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ये बता रही हूँ कि मुझे ही सब कुछ आता है। कई बार ना लोग ऐसा भी सोचने लग जाते हैं, तो बस इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और उसके बाद देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि इन्होंने नाश्ता कर लिया था, ये नाश्ता करके चले गए थे और फिर मैंने इनके साथ ही नाश्ता किया था मतलब। तो ये हो गया कि हम लोगों का नाश्ता एक साथ ही हो गया, तो बर्तन भी एक साथ निकल आए और सब साथ में ही मैं धुल लूँगी। तो किचन का एक बार मेरा ये सारा काम निपट जाएगा, किचन के काम से मैं हो जाऊंगी फ्री। फिर मैं किचन को क्लीन करूंगी, साफ़ सफाई करूंगी और कर दूंगी बंद। उसके बाद मैं बाकी जो मेरा काम बचता है रूम का, वो सारे करूंगी। आज मैंने अपने बेड को ठीक नहीं किया था सबसे पहले उठ के, क्योंकि मेरा ये था कि मुझे काम को तो करना है, लेकिन एक साथ अलग अलग जगह के मैं नहीं करूँगी। पहले एक बार एक जगह का निपटा दूँगी, उसके बाद ही मैं सारे काम करूँगी। तो एक एक रूम करके मैं ये कर रही थी काम। और कल हमारे यहाँ आ गए थे कुछ मेहमान, तो उनके साथ उनके छोटे बच्चे भी थे, तो वो बीच वाले रूम में ठहरे हुए थे। तो मुझे वो वाला रूम भी अभी सेट करना था, साफ़ करना था अच्छे से, और फिर उसके बाद मैं पूरे घर में एक साथ ही झाड़ू लगाऊंगी। क्योंकि देखिए नॉर्मल मतलब किसी भी दिन में ऐसा नहीं होता है कि मुझे सारे रूम्स को एक साथ सेट करना है। वैसे भी वो रूम सेट रहते हैं, वहाँ पे तो कोई रहता नहीं है, लेकिन जब कभी कभार कोई आ गया, कोई रह रहा है, बैठने आ गया या कुछ भी हो गया, तो थोड़ा बहुत सामान इधर उधर हो जाता है। जैसे सोफ़ा कवर इधर उधर हो जाएंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। तो बस वही था कि मुझे एक बार सब रूम को देखना था कि सब अपनी जगह पर सामान है या नहीं है, वरना फिर एक बार अगर ऐसे ही छोड़ के मैं चली जाऊँ ना, तो फिर जब कहीं से लौट के आते हैं तो ऐसा लगता है यार अब ये काम कौन करे, इतना अजीब सा महसूस होता है अपना घर बिखरा बिखरा सा देख के। तो बस वही था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैसे मतलब सब सामान फैला हुआ है, सोफ़ा कवर भी फैले हुए हैं। तो ऐसा हो जाता है जब खासकर किसी के साथ बच्चे हो ना, तो बच्चों के साथ होता है ये सब कुछ, वरना तो बड़े तो क्या ही करेंगे किसी के यहाँ, लेकिन बच्चे थोड़ा शैतान होते हैं। तो बस यहाँ पे अभी मैं वही कर रही थी, सोफ़े अच्छे से झाड़ के उनको अच्छे से साफ़ कर रही थी, और ये था कि एक एक करके मैं रूम को सेट करती जा रही थी। तो आजकल हमारे यहाँ पे ना कुछ टाइम से, यही कोई 4-5 दिन से धूप बहुत हल्की सी है, बहुत ज़्यादा तेज़ वाली धूप नहीं लग रही है। लेकिन आज क्या है ना, आज बिल्कुल हल्की सी धूप थी, एकदम ठंडा सा लग रहा था। किसी किसी टाइम तो बहुत तेज़ हो जा रही थी धूप, लेकिन किसी टाइम बिल्कुल हल्की सी थी। तो ठंड की वजह से ना बहुत अजीब सा पैर भी ठंडे से हो गए थे। उसके बाद ना फ्रेंड्स, मैंने जैसे ही रूम वगैरह समेटे, झाड़ा, ये जो सोफ़े के कवर होते हैं सब साफ़ किए, तो अब मैं फ़ाइनली लगाने लगी हूँ यहाँ पे झाड़ू, क्योंकि मेरे और काम तो निपट चुके हैं, बस एक ये काम बच जाता है। झाड़ू लगा दूँगी, उसके बाद लगाऊँगी मैं पोछा, और इस तरह से मेरी हो जाएगी क्लीनिंग कंप्लीट। तब मैं जाऊँगी, कहीं भी मैं जाती हूँ ना, तो एक बार मेरी आदत है कि मैं घर को साफ़ करूँ और अच्छे से साफ़ सुथरा करके उसके बाद ही मैं घर से बाहर निकलूँ। चाहे मुझे जाना है 1 महीने के लिए, चाहे मुझे जाना है 1 दिन के लिए, लेकिन ये आदत मेरी बनी हुई है, तो मैं इस आदत को बिगाड़ना नहीं चाहती हूँ कि मेरी आदत ख़राब हो जाए और मैं सब छोड़ छाड़ के ऐसे ही निकल जाऊँ। तो ये मुझे ठीक नहीं लगता। हाँ, घर में अगर ये आ जाते हैं तो फिर ये थोड़ा बहुत सामान तो फैला ही देते हैं इधर उधर, कुछ कपड़े रख देंगे, कहीं पे कुछ फैला देंगे, पर मेरा ऐसा हिसाब नहीं होता है। मैं कोशिश करती हूँ अपने घर को जितना हो सके उसको मैनेजेबल रखूँ और बिल्कुल अच्छे से सेट करके उसके बाद ही मैं कहीं भी जाऊँ। क्योंकि होता है ना, कभी कभार आपको ऐसा लगता है, घर कहीं से भी आके ऐसा फ़ील होता है कि अब मन नहीं कर रहा है काम करने का, या अब मन कर रहा है सिर्फ बैठे रहने का। तो सर्दियों में मैं कोशिश करती हूँ कि अपना घर साफ़ रखूँ, अच्छे से रहूँ मतलब। और गर्मियों में तो खैर ये है कि आप किसी भी टाइम काम को हाथ में ले सकते हो।
तो बस उसके बाद झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया था। अभी मैं यहाँ कर रही थी सिंक को साफ़, क्योंकि मैंने सिंक साफ़ नहीं किया था। तो आज मैंने आपको बहुत ही क्लोज़ करके दिखाया है। मुझे एक कमेंट भी आया था कि आपके सिंक के पास में बहुत गंदा है, तो इसी वजह से मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए यहाँ पर मैं ये जो स्टील का स्क्रबर होता है उससे भी रगड़ के दिखा रही हूँ आप लोगों को। लेकिन अगर वो गंदा होता, वहाँ पे गंदगी होती, तो वो ज़रूर निकलती। लेकिन वो क्या है ना, सीमेंट है, पहले से ही छपा हुआ है, तो उसको निकालना पॉसिबल नहीं होता है। क्या मैं इतना रगड़ रही हूँ, अगर ऐसा कुछ गंदा होता तो वो निकल जाता ना। तो ये चीज़ हो जाती है, आप लोगों को दिखाना मुझे ठीक लगता है, वरना मैं नहीं चाहती कोई ये सोचे कि बस साफ़ सफाई का दिखावा करती है और साफ़ सफाई है नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत अच्छे से करती हूँ कोशिश, और कोशिश ही करती हूँ, जितना हो सकता है उतना करती हूँ। लेकिन ये है कि जो चीज़ हाथ में नहीं है उसे मैं नहीं कर सकती हूँ। मेरी शादी को अभी 1 डेढ़ साल ही हुआ है, तो कई बार होता है ना कि कुछ दाग, कुछ स्टेन ऐसे होते हैं जो बहुत पुराने होते हैं और निकलते ही नहीं हैं, चाहे आप कितनी मेहनत कर लो। तो ये है। और यहाँ पर अगर मैं साफ़ सफाई नहीं करती तो सिंक भी एकदम गंदा सा रहता, उसका पाइप गंदा रहता। लेकिन आप लोग देख सकते हो, मैं पूरा सिंक का जो पाइप है उसको खोल कर साफ़ करती हूँ। यहाँ पे मैं ये जाली वगैरह हटा के और तब करती हूँ साफ़, तो बहुत अच्छे से चमक जाता है। बाकी जो मेरे हाथ में नहीं है वो नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ इसीलिए मैंने आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाई है। और रही बात, जैसे आप नीचे भी देख सकते हो, कई बार ऐसा भी होता है, लोग सोचते हैं कि डेली ही झाड़ू पोछा हो रहा है, उसके बावजूद भी मार्बल एकदम नहीं चमक रहे हैं। तो ये चीज़ भी मैं यही बोलूँगी कि जो स्टेन बहुत पुराने से होते हैं, जो दाग एकदम बहुत सालों के हैं, वो इतनी जल्दी आपके हाथ में नहीं आते हैं और इतनी जल्दी निकल भी नहीं पाते हैं। तो घर में कहीं न कहीं कोई ना कोई कोना ऐसा होता है जिसको आप एकदम से नहीं चमका सकते हो। बहुत ज़्यादा मेहनत करो तब भी नहीं चमक सकता है। तो मैं अब क्या कर सकती हूँ, ऐसा तो कोई मैजिक है नहीं जिससे मैं डालूँ और एकदम मेरा फ़र्श ऐसा लगे जैसे अभी-अभी लगाया हो। तो ये चीज़ धीरे-धीरे ही होगी। अगर मैं डेली साफ़ करूँगी तो हो सकता है मेरा फ़र्श एकदम क्लीन और चमचमा जाए। वैसे तो मैं जब भी पोछा लगाती हूँ ना, तो मेरा फ़र्श एकदम क्लीन हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे अभी-अभी लगाया हो, बहुत सुंदर लगता है। अभी मैं आपको नज़दीक से दिखाऊँगी। तो पोछा जो है ना, अब मैं वाइपर पे ही लगाती हूँ। पोछे का कपड़ा ये वाइपर पे डाल के और तभी लगाती हूँ, तो इससे भी बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। और पोछों के साथ में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है। जो मॉप मैंने लिए हैं, ऑनलाइन मंगवाया था एक बार मैंने मॉप, आप लोगों ने देखा भी होगा, तो वो तो काफ़ी लंबे टाइम तक चला था मेरा। लेकिन एक पोछा मैंने यहीं लोकल शॉप से ख़रीदा था, वो इतना बेकार निकला कि 10-15 दिन में ही वो टूट गया। तो अब मैं ये जो वाइपर है इससे ही लगाने लगी हूँ, तो बहुत अच्छे से इससे भी सफाई हो जाती है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जैसे जैसे मैं पोछा लगा रही हूँ ना, फ़र्श एकदम शीशे की तरह से चमक रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है, मतलब इस तरह से ना जब आप करते हो कुछ। और ऐसे अगर मैं साफ़ सफाई करके कहीं भी जाऊँ तो मेरे दिल को एकदम तसल्ली मिली रहती है कि चलो मैं अपने घर का काम करके आई हूँ। तो अभी मैंने सब साफ़ सफाई कर ली थी और मैं उसके बाद चली गई थी नहाने। नहा के मैं जैसे ही निकली तो मैं तुरंत से तैयार हो गई थी और फटाफट से तैयार होके अपने भाई से बात कर रही थी कि आ जाना, वो मुझे लेने आ जाता है। तो यहाँ पे लेने आने की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि बीच में मतलब पुल पड़ता है ना, तो पुल में बहुत सारे बंदर रहते हैं और हाथ से वो कुछ भी थैला वगैरह वो टिकने नहीं देते हैं, एकदम छीन के भाग जाएंगे। तो उसके डर से मैं भाई को बुला लेती हूँ, वो लोग मुझे लेने आ जाते हैं, कोई ना कोई आ ही जाता है। तो यहाँ पे अभी मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल तैयार, और चलिए फिर आप चलते हैं अपने घर। तो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ तैयार अपने मायके जाने के लिए, और मैंने ये पहनी है ब्लू कलर की कुर्ती और ब्लैक कलर की लेगी, उसके साथ ही न्यू वाले जो सैंडल हम लोग लेके आए थे उस दिन, तो वो वाले पहने हैं। और ये एक मैंने स्कार्फ डाला हुआ है गरम वाला। और अभी मेरे भाई आने वाला है, तो उससे पहले कि मेरा भाई आए तब तक मैं सारे ताले वगैरह लगा देती हूँ जगह जगह, और दरवाज़ा बंद कर देती हूँ ताकि तुरंत सीधे निकलने को हो जाए। और घर से बाहर निकलो ना तो ऐसा लगता है कहीं कुछ छूट ना जाए, लाइट वगैरह बंद है या दरवाजे बंद हैं, ऐसा फील होता है। तो चलिए फिर फटाफट से चलते हैं और वहाँ जाके मैं आप लोगों से मिलती हूँ। वहाँ मम्मी मेरे लिए कुछ लेके आई है, तो कब से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, तुम्हें कुछ दिखाना है कुछ दिखाना है। तो उसकी एक्साइटमेंट मतलब मुझसे ज़्यादा ना मेरे मम्मी और मेरे भाई को हो रही थी कि तुम्हें कुछ दिखाना है। तो वहाँ जाके देखते हैं कि क्या है उनका सरप्राइज़, और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी।
तो चलिए फिर पहले मैं दरवाजे बंद कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अपने मायके और ये देखिए ये सारी चीज़ें ये लोग लेके आए हैं। तो ये ब्लैक वाले शूज़ थे इस तरह से, जो कि मम्मी लेके आई थी। एक ये लेके आई थी और एक ये वाले लेके आई थी, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो ये वाले ऑनलाइन उन्होंने मंगवाए थे और ये जो दूसरे हैं ये लोकल शॉप से ही लिए थे। तो मम्मी ने मुझे इसीलिए बुलाया था कि वो कह रही थी कि तुम्हें जो भी पसंद आए तुम अपने लिए रख लेना और बाकी जो है मैं पहन लूँगी। तो मुझे ये पिंक वाले बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, बहुत प्यारे। तो फिर मैंने इनको ही रख लिया। और पापा ना मेरे ऐसे ही करते हैं, जब भी मम्मी के लिए कुछ लेने जाएंगे तो मेरे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ वो सेम वैसा ही लेके आएंगे। तो चाहे वो सैंडल हो या कपड़े हो, कुछ भी हो, वो मेरे लिए भी ज़रूर लेके आते हैं। तो इनको ना इसी बात की एक्साइटमेंट हो रही थी कि वो कब आए, कब देखे। और उनको पता है कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है किसी भी चीज़ से। तो सच में मतलब जैसे छोटी छोटी चीज़ें भी हो ना, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ उन चीज़ों को लेके। और फिर मैं सोचती हूँ कब मैं इनको पहनूँ, कब मैं इनका इस्तेमाल करूँ। तो ये चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती है, मज़ा आता है इन सब चीज़ों से। तो ये देखिए मैं पहन के बता रही हूँ, आप लोग बताइए आप लोगों को कैसे लगे। मुझे तो भाई बहुत अच्छे लगे और पूरे ऊपर तक कवर हैं, पैरों पे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। और आजकल इन ठंडियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब सर्दियों में इस तरह की चीज़ें मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैं आपको दिखा रही हूँ सूट। तो एक सूट मम्मी ने ली थी, वो यहीं से ली थी, पड़ी थी हमें लगभग बता रही थी मम्मी कि ये 1000-1200 की पड़ी थी। वेलवेट का कपड़ा है, सिली हुई नहीं है, अभी सिलना है इसको, लेकिन कपड़ा बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा सा कपड़ा। और आजकल ये वेलवेट की सूट बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ट्रेंड में भी है। तो मम्मी ने भी ले ली और कह रही थी कि तुझ पे बहुत अच्छा लगेगा ये कलर, बहुत ही सुंदर है। आप लोग भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छी है, अच्छी खासी लेंथ है। और इस पे जो ये स्टोन्स लगे हुए हैं निकलने वाले नहीं हैं, एकदम मज़बूत वाले हैं। मैंने देखा भी इनको चेक करके। तो थोड़ा सा ना कपड़ा एक्सपेंसिव इसी वजह से हो जाता है। तो बस अब मैं इसको भी सिलवाने के लिए दूंगी। और वाकई में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो मम्मी खुश हो गई थी कि मतलब जो मैंने लिया वो उसको पसंद तो आया। तो काफ़ी अच्छी है और कपड़ा इसका बहुत मोटा है, मतलब विंटर में पहनने के लिए बहुत परफेक्ट है ये। और दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था। तो यही था, यही शॉपिंग इन लोगों ने की थी मेरे लिए। और इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि मुझे खुश देख के ना इनको बहुत अच्छा लग रहा था। और सच में वाकई में जब कोई आपके लिए कुछ करता है तो बहुत खुशी मिलती है अंदर से, बहुत अच्छा सा फील होता है। तो ये चीज़ थी। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, मैंने तो आप लोगों को दिखा दी अपनी शॉपिंग। और आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और मैं ना अभी ये दुपट्टा जो है वो ओढ़ के भी देख रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी इसको पहनने की भी। लेकिन अभी ये सिली हुई नहीं है तो मैं पहन नहीं सकती हूँ। तो मैं तुरंत दूँगी अभी, मतलब जल्द से जल्द सिलवाने के लिए। यहाँ पर मैंने एक बार ट्राई करके भी देख लिया। सो चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।